नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिंस एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न की बात करने वाले हैं, उसको हल करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कई वर्षों में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इनके आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस टॉप 30 एमसीक्यू प्रश्न की। तो चैनल पर नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है जब वस्तु दर्पण के फोकस पॉइंट के ठीक सामने होती है। तो जब दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है, फोकस पॉइंट पर फोकस रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। वास्तविक और ऊर्ध्वगामी, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा किस प्रकार के दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों उल्टे होते हैं। ऐसी कौन सी स्थिति या कौन सा दर्पण होता है जिसमें वस्तु और प्रतिबिंब दोनों उल्टे होते हैं। नंबर 1 कह रहा उत्तल दर्पण, दूसरा कह रहा अवतल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, चौथा है उत्तल और अवतल दोनों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा द्रव की यसाई इकाई क्या है, अर्थात द्रव का यसाई मात्रा क्या होता है। लीटर, ग्राम, किलोग्राम या मिलीलीटर। तो इसका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, लीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है N, दूसरा N2, NO3, NH3। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, N2। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है HCl। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 का होल ट्वाइस, अर्थात CaO2H2। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पानी का मोलर द्रव्यमान क्या है। पानी का मोलर द्रव्यमान क्या है। 18 ग्राम, 28 ग्राम, 32 ग्राम या 36 ग्राम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 18 ग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। CO2, H2O, NaCl या CH4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, H2O। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका के किस अंग में ऊर्जा का निर्माण होता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम या गोल्गी उपकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। रक्त में पाया जाने वाला प्रमुख कौन सी गैस है। वह कौन सी गैस है जो रक्त में पाई जाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है ये रक्त में पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारा है किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है। यकृत में, गुर्दे में, दिल में या मस्तिष्क में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्दे में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। कह रहा है बीजाणु के द्वारा किसका प्रचार किया जाता है। बैक्टीरिया का, पौधे का, प्रोटोजोआ का या फिर जानवर का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पौधों का या पौधे का। तो बी ऑप्शन इसका
राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मनुष्य के शरीर में किस अंग से हार्मोन उत्पन्न होते हैं? मस्तिष्क से, गुर्दे से, पाचन तंत्र से या फिर ग्रंथियों से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्रंथियों से। जो मनुष्य का शरीर होता है इसमें हार्मोन्स ग्रंथियों से स्रावित होता है। ठीक, चलिए रासायनिक क्रियाएं किस सिद्धांत पर आधारित होती हैं? गति का सिद्धांत या ऊर्जा का सिद्धांत या ग्रहणता का सिद्धांत या विसरण का सिद्धांत? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण पर ही हमारा रासायनिक क्रियाएं निर्धारण होती हैं। ठीक, इनका निर्धारण होता है। अब अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? वायुमंडल की सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? वायुमंडल के सबसे प्रमुख गैस है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रकाश की गति का यासाई मात्रा क्या है? मीटर, सेकंड, किलोमीटर या मीटर प्रति सेकंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक होती है? ठोस में, तरल में, गैस में, हवा में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक मात्रा में होती है या सबसे अधिक होती है। ठीक, अगला प्रश्न है 21 नंबर सवाल, मानव शरीर में रक्तचाप का pH कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डाल्टन ने, बोह ने या थॉमसन ने, आइंस्टीन ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, डाल्टन ने। डाल्टन ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश का स्रोत कौन सा होता है? वस्तु, दर्पण, प्रकाश स्रोत या सभी? तो इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रकाश स्रोत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पदार्थ की स्थिति ठोस, तरल और गैस तीनों रूपों में पाई जाती है? पानी, आयोडीन, अमोनिया, ऑक्सीजन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, पॉलीप्लॉइडी किसे कहा जाता है? एक गुणसूत्र संख्या का वृद्धि, आधुनिक आनुवांशिक परिवर्तन, जीन्स का अनुकरण, सहजीवन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, एक गुणसूत्र संख्या की का वृद्धि। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर का सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अंडाणु या शुक्राणु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, अंडाणु। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है, स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है क्या? संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद या सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों होंगे, ये तीनों होंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्वस्थ के लिए ये तीनों चीज़ें जरूरी होती हैं स्वास्थ्य के लिए। ठीक, तो इसके लिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवेदनशीलता में वृद्धि का कारण क्या है? सहजीवन, विकिरण, आनुवांशिक कारक या बी और सी दोनों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों हैं तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण करता है? कोशिका का वह कौन सा भाग होता है जो प्रोटीन संश्लेषण करता है? राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी उपकरण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आखिरी प्रश्न है, तीसवां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। मिश्रित पदार्थों को अलग करने का कौन सा तरीका होता है? वाष्पन, संकेंद्रण, अवसादन, सभी? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये सभी इसका सही आंसर होंगे। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 MCQ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट MCQ लेकर आते रहते हैं जो कि आपकी ही परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।